उनकी समझ की जो गहराई थी और जिस तरीके से उन्होंने अपना काम किया, जिस ऊर्जा और बुद्धिमानी के साथ उन्होंने चीजें संभाली, मायनों में बड़ा महामानवीय है। कई मायनों में अगस्त्य ऐसे हैं कि आप उन्हें करीब करीब दक्षिण भारतीय रहस्यवाद का जनक कह सकते हैं। अगस्त्य के माध्यम से दक्षिण भारत में योग का एक विशेष रूप सामने आया। लोग कहते हैं कि वो 4000 वर्ष तक जीवित रहे। मैं नहीं पता कि वो 4000 वर्ष जीवित रहे या नहीं, पर निश्चित रूप से वो सामान्य मनुष्यों की तुलना में बहुत ज्यादा समय तक जीवित रहे। अगर आप उनके जीवन में उनके द्वारा किए गए कामों की मात्रा देखें तो ऐसा नहीं लगता कि वो 100 वर्षों में मर गए होंगे। कम से कम वो 400 साल जीवित रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने इतने सारे काम किए हैं जिन्हें एक छोटी समय सीमा में करना संभव नहीं है। आज हम जेट विमान से और गाड़ी चलाकर यहाँ वहां जाते हैं। समझिएगा, हम कम समय में बहुत कुछ करने में सक्षम हैं, पर अगस्त्य ने पैदल चलते हुए इतनी सारी यात्राएं की कि किसी के लिए भी सामान्य इंसानी उम्र में इतना सारा काम करना असंभव है। का वो बहुत लंबे समय तक जीवित रहे, शायद 400 साल रहे होंगे या शायद 4000 साल, या तो लोगों ने एक और जीरो जोड़ दिया होगा। आखिरकार जीरो है। पर उन्होंने अतुलनीय काम किए थे। ये अगस्त्य मुनि ही थे जिन्होंने कार्तिकेय के क्रोध पर काबू पाया था। कार्तिकेय शिव के पुत्र थे, तो वो बहुत गुस्सा हो गए थे, इसलिए वो अपने पिता से दूर जाना चाहते थे। तो वो बड़े क्रोध में दक्षिण की ओर चल पड़े और वो एक योद्धा बन गए। कई मायनों में वो एक बेजोड़ योद्धा थे। वो जीतते चले गए। वो शासन करने के लिए लोगों को नहीं हरा रहे थे। उन्हें जो कोई भी अन्यायपूर्ण लगा वो उसका वध करते चले गए, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके माता पिता ने उनके साथ अन्याय किया है और वो न्याय लाना चाहते थे। जब आप गुस्से में होते हैं तो आपको सब कुछ अन्यायपूर्ण लगता है। अगर गुस्सा आ जाए तो आपको हर छोटी छोटी बात पर लगेगा कि आपके साथ कोई बड़ा अन्याय हो रहा है। तो उन्हें लगा कि दुनिया में बहुत अन्याय है, तो इसलिए उन्होंने कई लोगों को मार डाला। तो उन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी और वो दक्षिण की ओर बढ़ते चले गए। ये अगस्त्य ही थे जिन्होंने उनके इस क्रोध को उनके आत्मज्ञान का साधन बना दिया। और अंत में कार्तिकेय ने सुब्रमण्य में विश्राम पाया। तो आखिरी बार उन्होंने सुब्रमण्य में अपनी तलवार धोई और कुछ समय के लिए वहां बस गए, और फिर कुमार पर्वत पर जाकर उन्होंने सीधे खड़े खड़े वहां समाधि ले ली। So this great art of transforming Kartikeya's anger into a means for his enlightenment was Agastya's work. कार्तिकेय के क्रोध को उनके आत्मज्ञान के साधन में बदलने की ये महान कला, ये अगस्त का ही काम था। और दक्षिण भारत के ये सभी सिद्ध लोग, वो सभी अगस्त की ही परंपरा से जुड़े हुए हैं। एक तरह से हर वो चीज जो मैं कर रहा हूँ वो अगस्त के काम का ही एक छोटा सा विस्तार है। उन्होंने एक जबरदस्त महल बनाया है, हम उसमें बस एक और कमरा जोड़ रहे हैं, क्योंकि दक्षिण भारतीय रहस्यवाद का एक अलग ही स्वाद है, जो कि अगस्त मुनि की वजह से ही है।